बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आपको उम्मीद है खैरियत से होंगे और अच्छा सा समझ रहे होंगे जो कुछ पढ़ाया जा रहा है। बातें सब क्लियर होंगी और ना सिर्फ आगे का सीखते होंगे बल्कि उम्मीद है आप रिवीजन भी कर रहे होंगे अपने पिछले टॉपिक्स का। कोशिश कीजिए मैथमेटिक्स में रोज़ अगर कोई दो नए सवालों को आपको कराया जा रहा है तो जिस तरह से आप हिफ्ज़ कुरान में अपने सबक के साथ साथ सबकी की भी दोहराई करते हैं, ऐसे ही आप जो है कोशिश करें कि जो प्रीवियस टॉपिक है, लाइक अगर आप इस वक्त चैप्टर 1 मुकम्मल कर चुके हैं और 2.2 एक्सरसाइज पे हैं, तो आप कोशिश करें कि 1.1 से रिवीजन भी शुरू कर दें। और कॉन्सेप्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि अब नेक्स्ट टाइम जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो बग़ैर किताब मतलब सॉल्यूशन को देखे, अपने रजिस्टर वर्क को देखे, आप एक रफ रजिस्टर अपना मेंटेन करें और उसमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और रैंडमली करें। और होना ये चाहिए कि आप अपने घर के किसी भी फ़र्द को कह दें कि भाई इस एक्सरसाइज में से मुझे कोई क्वेश्चन मार्क कर दो और वो मैं करके दिखाता हूँ। फिर मैथमेटिक्स में तो ये बड़ी सहूलत मौजूद है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो अपने आंसर को बुक से टैली कर सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने सही किया या गलत किया। अगर गलत किया है तो पहले तो ख़ुद गौर करें कि इसमें गलती कहाँ है, नहीं ढूंढ पाएँ तो फिर जो है आप अपने सॉल्यूशन को देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इस तर्ज पे अपनी मैथमेटिक्स की ड्रिल करें और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें, मेमोराइज़ करें चीज़ों को, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है अलग से बैठ के, लेकिन जब आप इन टच रहेंगे उन सारे टॉपिक से इस तरह से प्रैक्टिस के साथ, तो ये सब चीज़ें आपके जहन में खुद ब खुद रहेंगी, ठीक है। वरना निकल जाएंगी तो दोबारा से ज़ीरो से आपको सारी मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना होगा। आज हमारा टॉपिक यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 to 12 को डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। लेकिन इससे पहले कि हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें, सबसे पहले हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर जो हमने जाने थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो उनको जान लेते हैं। वैसे ओवरऑल हम 4 लॉज को पढ़ेंगे जिसमें से अब तक हमने 2 जान लिए। तो सबसे पहले हमने ये सीखा है कि अगर कोई डिफरेंट बेस सेम बेस वाले विद डिफरेंट एक्सपोनेंट, सेम बेस आपको ये नज़र आ रहा है a की पावर n मल्टीप्लाई बाई a की पावर m, सेम बेस है लेकिन एक्सपोनेंट मुख्तलिफ है, तो ऐसे नंबर्स जब कभी मल्टीप्लाई हों, वाज़े रहे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए ये लॉ की बात हो रही। हमने इस वक्त ना एडिशन ना सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, डिवीजन के लिए एक लॉ भी आगे आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए लॉ की ये बात हो रही है कि अगर सेम बेस वाले विद डिफरेंट एक्सपोनेंट, और सेम एक्सपोनेंट भी हो सकते हैं लेकिन जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको क्या लिखा जा सकता है, a की पावर n प्लस m। सेम बेस या एक सिंगल बेस के साथ आप जो एक्सपोनेंट्स होंगे उनको ऐड अप कर देंगे, और ऐड अप के अंदर अगर ये माइनस m होता तो इधर आके माइनस m हो जाता, ठीक है। तो सेम बेस विद डिफरेंट एक्सपोनेंट जब कभी मल्टीप्लाई होंगे तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, आप उनको सिंगल बेस और उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करके लिख सकते हैं। सेकंड लॉ जो हमने जाना था वो क्या है कि अगर डिफरेंट बेसिस हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं और ऑल टुगेदर ओवरऑल उनके ऊपर कोई पावर n है, तो ये n पावर a पर भी अप्लाई होगी और b पर भी अप्लाई होगी, ठीक है। इस लॉ के हवाले से एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मजीद एक थोड़ी सी वजाहत आएगी, फिल वक्त मैं इधर नहीं कर रहा हूँ, जब आएगी इंशाल्लाह उस वक्त आपसे जिक्र करूंगा। यहाँ भी ये जान लें कि गोया a मल्टीप्लाई बाई b होल पावर n लिखा हुआ है, ये n पावर a पर भी आ गई और ये nth पावर b पर भी अप्लाई हो गई। तो हम इस तरह से एक्सपेंड कर सकेंगे। और ये वर्किंग हम क्यों कर रहे हैं, ये आगे जाके एक्सरसाइज 2.7 में आप देखेंगे कि इन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से हम अपने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को किस तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला आप एक्सरसाइज 2.7 तक जान सकेंगे इसकी एप्लीकेशन को भी। आइए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 4 to 12 भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए -91 की पावर 4। तो हम ये लॉ कल हमने जाना था, उसूल जाना था कि माइनस में बेस हो और पावर अगर इवन हो, माइनस में बेस हो पावर इवन हो तो जवाब क्या आ जाता है, प्लस में आता है। तो प्लस 91 की पावर 4 लिखा जा सकता है। अब 91 बहुत बड़ी फिगर है और इसकी पावर 4 हमें कैलकुलेट करके दिखाना इस वक्त ज़रूरी नहीं है। मकसद इधर ये आपसे करवाना चाह रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहे हैं कि माइनस में बेस थी
पावर इवन है तो जवाब पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और यही माइनस में बेस और पावर अगर डली हुई होती 5 या 7 या 11 या 13 कोई ऑड, तो जवाब के साथ हम माइनस लगाते और 91 के ऊपर वो पावर लिख देते। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से या कंसेप्ट बनाने के लिए आपके पास ये क्वेश्चन था। बाकी अगर आप चाहें तो 91 की पावर 4 कैलकुलेटर भी आपको बताएगा, या आप रफ वर्क में 91 को एक दफ़ा 91 से, फिर उस रिजल्ट को 91 से, फिर उस रिजल्ट को 91 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जी नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। जी स्टूडेंट, ये तो आप बहुत अच्छा सा जानते हैं, बेसिस सेम है बट डिफरेंट एक्सपोनेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम बेसिस वाले जब कभी मल्टीप्लाई होंगे, आपने लिखा 5 की पावर 4 प्लस 2 देन 5 की पावर 6, दिस इज योर आंसर। नाउ जी ये अब क्वेश्चन नंबर 6, ए की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई ए की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई ए की पावर 8, सेम बेस हैं, आपने उनको मल्टीप्लिकेशन के वक्त में ए लिखा और सारे एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड अप कर दिए। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 8 इज 15। ठीक है, तो ये लॉ आपके जहन में बैठ जाना चाहिए कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स विथ सेम बेस बट डिफरेंट एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट सेम भी हो सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सेम बेस वाले जब कभी मल्टीप्लाई होंगे तो यस उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। आपने उनको सिंगल बेस के साथ एक्सपोनेंट्स ऐड करके लिख देना। जी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ए मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय सी की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय सी की पावर 2। अब ये इतने सारे टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, इतनी सारी टर्म्स, ये 6 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो स्टूडेंट ए और बी तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ऐसा कोई कानून अभी हमने नहीं पढ़ा, लॉ नहीं पढ़ा कि डिफरेंट बेस वाले मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, हमने नहीं जाना। तो हम इधर अगर गौर करें, ये सब जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये ए और ये ए, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए की पावर इधर कुछ नहीं लिखी तो 1 है। ठीक है, अगर किसी की भी एक्सपोनेंट आपको लिखा हुआ नजर ना आए तो उसका मतलब वहां 1 है, तो ए की पावर यहाँ 1 और ये 5 आपस में ऐड अप होगा। ऐसे ही बी की पावर ये 2 और ये 3 ये आपस में ऐड अप हो गए। सी की पावर ये 3 और ये 2 आपस में पावर्स ऐड अप हो गए। आप इनको रीअरेंज भी कर सकते हैं, एक स्टेप बना सकते हैं, और चाहे तो इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मार्क कर लीजिएगा कि ये आपने काउंट कर लिया है और इसको काउंट कर लिया है, देन इसको और इसको, देन इसको और इसको कर लिया है, ताकि कोई भी टर्म शुमार से रह नहीं जाए, काउंटिंग से रह नहीं जाए और मिस्टेक ना हो। नाउ ए की पावर 6, बी की पावर 5, सी की पावर 5। तो सिंपल सा लॉ है, सेम बेस वाले नंबर्स ऑन मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंट्स या पावर ऐड हो। ये आंसर हो गया 7 का। नाउ 8th वन में दूसरा लॉ इन्वॉल्व हो गया है। ये देखिए, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर अगर 4 हो, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर अगर 4 हो, तो आपने जाना था लॉ क्या कहता है, ए मल्टीप्लाई बाय बी की पावर अगर n हो तो nth पावर ए पर भी अप्लाई होगी, बी पर भी। तो यहाँ पर हम सिंपली कह सकते हैं कि ये 4th पावर 8 पर भी आ गई और 4 पावर 3 पर भी आ गई। अब क्योंकि डिफरेंट बेस हैं, मल्टीप्लाई हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो और अच्छा ये स्टूडेंट जहन में रखिएगा इन फ्यूचर के लिए कि ये सेम एक्सपोनेंट के साथ लिखा हुआ, सेम एक्सपोनेंट के साथ। तो रिवर्स में यही कानून यूं भी आपको सहूलत देता है कि अगर आप इसको वापस रिड्यूस फॉर्म में लिखना चाहें तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 होल पावर 4 के थ्री। सेम एक्सपोनेंट आपने विद इन सिंगल ब्रैकेट उनको एक एक्सपोनेंट के साथ लिख लिया। तो ये जो कानून राइट टू लेफ्ट की शक्ल में आपको दिया हुआ है, लेफ्ट टू राइट वाली एक्सप्रेशन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। 8 के बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, -4 मल्टीप्लाई बाय -5 की पावर 3। तो ये वही वाली बात है, ए मल्टीप्लाई बाय बी होल पावर n, उस लॉ के तहत। क्या ही अच्छा हो कि अगर आप इधर उस लॉ को भी बार बार मेंशन करते जाएं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ए मल्टीप्लाई बाय बी होल पावर n, मैं ये स्टेप लिख रहा हूँ। तो इधर भी a मल्टीप्लाई बाय बी होल पावर n के तहत आप ये 3 पावर -4 पे भी अप्लाई करेंगे, 3 पावर -5। और फिर आप देख रहे हैं कि माइनस में बेस है और पावर ऑड है, तो मल्टीप्लाई हम करें या ना करें, लेकिन जवाब रिजल्ट में माइनस रहना है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि रिजल्ट माइनस में आएगा। 4 की पावर 3 अब क्या होती है जी, वो
अलग इशू है। जैसे 4 की पावर 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, लेकिन इधर हमें वो कैलकुलेट करना मकसूद नहीं है, इधर हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करना है। तो लिहाजा हमने माइनस को बाहर लिखा 4 की पावर 3, यहाँ पे भी माइनस को बाहर लिखा और 5 की पावर 3। और इसका अगला स्टेप आपको लिख लेना चाहिए कि ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो गया, और फाइनली आप लिख सकते हैं 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 सिंपली, दैट्स इट। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। अच्छा, 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ये स्टूडेंट आप लोगों ने कोशिश करना है कि खुद से करें। ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको खुद से कीजिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। 12 में क्या कह रहे हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई। अभी एक्स वाई सिंगल टर्म नहीं है, या एक्स और वाई के दरमियान में अगर कोई ऑपरेटर नहीं लगा तो तभी डॉट के साथ जाहिर किया जाएगा, वरना अगर नहीं भी लगा तो मल्टीप्लिकेशन तस्वुर किया जाएगा। तो ए बी सी डी गोया ए मल्टीप्लाई बाय बी होल पावर एन, लॉ सिर्फ समझाने के लिए, वरना ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय ई भी हो जाए, अगर पावर एन हो उनके ऊपर ओवरऑल, तो वो एन पावर ए पर भी आएगी, बी पर भी आएगी, सी पर भी आएगी, डी पर भी आएगी, ई पर भी आएगी। तो इसी तरीके से ये 14 पावर ने 3 पर भी आना है, 5 पर भी आना है, x पर भी आना है, y पर भी आना है। तो इससे ज़्यादा स्टूडेंट इसको हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, कोई और लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। कोशिश कीजिए इस एक्सरसाइज को अपने रजिस्टर पे मुकम्मल कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व